देखिए, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12वीं में, चैप्टर है 13। चैप्टर का नाम था प्रोबेबिलिटी और क्लास थी 12वीं के लिए। ठीक है, इसमें 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन हमने करा दिए। आज क्वेश्चन नंबर 13 कराने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहा है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोल रहा है कि एक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बैंक है। उस क्वेश्चन बैंक में कितने 300 जो है इजी क्वेश्चन है। 300 इजी क्वेश्चन किस टाइप के हैं? ये क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के रूप में। ठीक, और 200 क्वेश्चन जो हैं ट्रू और फॉल्स के ही वो डिफ़िकल्ट हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है उसमें, 500 क्वेश्चन जो है वो इजी है। किससे? एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो। कितने? 500 क्वेश्चन इजी हैं, और 400 क्वेश्चन जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हैं डिफ़िकल्ट। अब आपसे कह रहा है इफ़ द क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। कोई भी क्वेश्चन एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इजी भी हो और वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो, ये कंडीशन है। पहले तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो टाइप के क्वेश्चन है। कौन कौन टाइप्स के? टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप, क्वेश्चन की टाइप। पहला हमसे बता रहा है कि ये बता रहा है कि जो है ट्रू एंड फॉल्स, टी ऑब्लिक एफ। टी ऑब्लिक एफ का मतलब हुआ कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो इसके बाद क्या बता रहा है? एम सी क्यू का मतलब हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहले क्या थे? ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे और एमसीक्यू थे। अब इसमें भी फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन ऐसे है कि इसमें जो है इजी क्वेश्चन है, इजी है, और क्या है? डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट। ठीक, तो इसमें भी कंडीशन है। और जो ट्रू एंड फॉल्स में दिया है वो कितना है? ये बोला जा रहा है कि ट्रू और फॉल्स के जो 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, और जो इसके ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो है वो हमारे कैसे हैं? डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, यही बात हमारी एमसीक्यू पे लागू होती है। इसमें क्या है? इजी है, इजी है और डिफ़िकल्ट है। कैसे हैं? डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट। ठीक, मल्टीपल चॉइस में कितने इजी दिए गए हैं? मल्टीपल चॉइस के लिए जो इजी बताए जा रहे हैं वो हैं कितने? 500 क्वेश्चन जो इसमें है वो इजी हैं, और जबकि 400 क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं? डिफ़िकल्ट हैं। ठीक, आपको ये पूरी कंडीशन दे दी है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन तुम्हारा इजी होना चाहिए, और कंडीशन हमारी ये है कि वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, चलो फिर सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ये डायग्राम में देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया ना? इजी क्वेश्चन कितने हैं? कलर चेंज कर रहा हूं मैं। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कितने हैं? टोटल इजी क्वेश्चन, टोटल इजी क्वेश्चन, टोटल इजी क्वेश्चन जो है कितने हैं? मान लेते हैं ई से डिनोट करते हैं, और ये कितने हो जाएंगे? 300 तो उसके हैं, किसके? मल्टीपल, सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स के।
300 ये रहे, प्लस 500 क्वेश्चन किसके हैं, मल्टीपल चॉइस के, तो 500 और ऐड कर दो। जो टोटल इजी क्वेश्चन आ गए जिसको ई से डिनोट करते हैं वो कितने आ जाएंगे, 800। समझ गए कैसे 800 है? 500 क्वेश्चन तो आपके आ गए ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी मल्टीपल चॉइस के, और 300 क्वेश्चन आ गए आपके ट्रू एंड फॉल्स के। एक बात तो ये हो गई। अब सुनो, ठीक, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, देखो 500 ये है, 400 ये हैं, तो डिफिकल्ट कितने क्वेश्चन है, पूरे 900, तो 900 तो ये आ जाएंगे, प्लस 300 ये है और 200 ये हैं, ये कितने हो जाएंगे, 500, इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, 1400। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस में आ जाएंगे क्वेश्चन, सैंपल स्पेस एस में कितना आ जाएगा, 1400 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, सैंपल स्पेस एस लिख दिए हम। टोटल क्वेश्चन हमको पता चल गए, इजी क्वेश्चन पता चल गए, और कुछ पता करना है, और तो कुछ नहीं पता करना। और देखना है अगर तो देख लो, डिफिकल्ट कितने क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट अगर देखना है तो डिफिकल्ट 400 क्वेश्चन ये थे किसके, मल्टीपल चॉइस के, और 200 कितने थे, ट्रू एंड फॉल्स के, तो ये 600 हमारे आ गए, ये डिफिकल्ट आ गया। अब हमें जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कि जो क्वेश्चन हमारे हैं कैसे हैं, मान लेते हैं लेट क्या क्या किया है कि इजी क्वेश्चन के जो हमने माना था क्या मान लिया था, ई मान लिया था, और उसका एफ को क्या मान लेंगे, एफ इवेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक, ई को हमने मान लिया क्या है, इजी क्वेश्चन के लिए इवेंट ई इज इक्वल टू लेट ई इज इक्वल टू इवेंट इजी क्वेश्चन ये हमने माना है ना, ऊपर भी मान चुके हैं, यहाँ पर देख लो इजी क्वेश्चन। तो ये तो हमको दिया हुआ है कितना है, 800। कैसे निकाला, 300 यहाँ थे और 500 यहाँ थे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन कितने हैं, 800। टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे पास सैंपल स्पेस में, 1400, तो 1400 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, और 8 डिवाइड बाई 14 आएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन है 4/7। एक बात तो ये बन गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें बोला है कि हमको जो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला जा रहा है कि हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही चाहिए, वो क्वेश्चन इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस का भी हो। ठीक, तो मल्टीपल चॉइस के लिए जो इवेंट है मान लेते हैं, मल्टीपल चॉइस के लिए लेट एफ इक्वल टू इवेंट फॉर मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 500 तो इजी के हैं और 400 कैसे हैं, डिफिकल्ट के हैं। 500 इजी के हैं और 400 कैसे हैं, डिफिकल्ट हैं। 400 कैसे हैं, 400 तो हमारे पास डिफिकल्ट है और 500 इजी, तो दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, जो एमसीक्यू है हमारे पास कितने आ गए, 900, यानी 900 क्वेश्चन जो है किसके हैं, एमसीक्यू के हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
कितने पॉसिबिलिटी है इसमें? 900 क्वेश्चन की। टोटल कितने हैं? 400 क्वेश्चन, सॉरी 1400। सैंपल स्पेस 1400 है ना, इसको इससे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, ये बचेगा कितना? 9/14। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखो, यहाँ ई नहीं है, ये एफ है। प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी हमारे पास? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। कितनी आ गई? 9/14। ठीक, अब सुनो, अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, ये निकालना होगा। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें क्या है? 500। इससे ना देखो, ई पे देखो, जब ई की हमने, ई का देखो, ई का और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है हमको। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको इजी क्वेश्चन चाहिए और मल्टीपल चॉइस में चाहिए। तो ई की जब हमने कंडीशन देखी थी, ई में देखो, तो ये 500 इसमें भी कॉमन था, ई में देख रहे हैं ये इजी क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एफ में आओ, एफ ये रहा, इसमें भी 500 कॉमन है, ठीक है ना, ये 500 दोनों में आ रहा है। तो हमारे पास जो ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। क्यों आया, समझ गए? क्योंकि हमको जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वेश्चन इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस का भी होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन में भी ये 500 आ रहा है मेरा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी 500 आ रहा है, इस वजह से इसको लिया हमने। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? 500। और टोटल कितना था? टोटल सैंपल स्पेस, टोटल क्वेश्चन जो थे 1400। जब इसको निकालेंगे तो 5/14 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो, अब जो हमको निकालना है, हमें क्या निकालना था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसके रेफरेंस में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रेफरेंस में। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन हो, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस का भी हो, इसलिए ये हमने कंडीशन लगाई, ठीक है। इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस का भी हो। मल्टीपल चॉइस का भी हो और इजी भी हो। मल्टीपल चॉइस का भी हो और इजी हो, ठीक। सारा काम हो गया, अब हम लोगों को कुछ करना नहीं, बस जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली वो लिखना है। देखो इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ई एंड एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर 3 से इसको रख दो, कितना है? 5/14। और इक्वेशन नंबर सेकंड से इसको लिख दो, 9/14। 14 से 14 कट जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 5/9। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5/9। मिला लो, एंजॉय करो, ठीक। समझे क्या था? यहाँ पे चॉइस लिखा है, ये चॉइस लिखा है, ठीक। तो बस यही क्वेश्चन था, कितनी आसानी से लग गया। कंडीशन समझ लो, बस लग जाएगा। पहले हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया इस डायग्राम पे। इस डायग्राम पे फ्रेम करने के बाद हमने जो पूछा था वो हमने निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ई जो है हमारा टोटल इवेंट है इजी क्वेश्चन का, उसको हमने निकाल लिया, 800 आया। फिर उसके बाद टोटल सैंपल स्पेस, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन जब हमने ऐड किए तो आगे कितने? 1400। फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का अलग निकाल लिया, 600, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, इवेंट मान लिया जो माना था, इजी क्वेश्चन के लिए 800 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, एक कंडीशन ये बन गई। फिर उसके बाद क्या किया,
एफ मान लिया कि मल्टीपल चॉइस का इवेंट है, तो उसके लिए कितनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे हमारे पास, 400 प्लस 500, इनको निकाल लिया। अब इन दोनों का इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो ये आ गई। फिर उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन देखा कि दोनों में क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन था, 500 दोनों में आ रहे थे, उससे हमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो बस हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है उसका यूज करके ये हमने लिख दिया, इसका यूज करके वैल्यू जो थी उनको पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गिवन दैट 2 नंबर अपीयर थ्रोइंग 2 डाइस, यानी जब 2 डाइस या फिर क्या कहते हैं लोडो का पासा, उसको हम जब रोल करते हैं तो 2 नंबर अपीयर होते हैं। ठीक है, पहली बार करेंगे तो एक, दूसरी बार जब करेंगे दूसरा। 2 डाइस आर डिफरेंट, समझ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने क्या किया, 2 नंबर के डाई को रोल किया। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि जो नंबर आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कंडीशन ये दी गई है, जो नंबर अपीयर हो रहा है दोनों डाइज में, यानी पहली डाइज को जब हमने रोल किया तो मान लेते हैं हमारे पास 1 आ गया, अभी दूसरे डाइज को जब हमने रोल किया तो उसमें आ गया 3, तो इन दोनों का सम जो आया वो 4 आया। तो ये हमारी सही बात है। ये मान लो कि पहली बार हमने रोल किया 1 आया, दूसरी बार भी रोल किया तो हमारे पास 2 आ गया, तो इनका सम आ गया कितना, 3। तो ये कंडीशन नहीं लेना, वही कंडीशन लेनी है जिसमें जब रोल करते हैं तो जो सम आना चाहिए नंबर का 4 आना चाहिए। तीसरी बार हमने मान लो रोल किया, पहले में 3 आ गया, दूसरे में हमारे पास 2 आ गया, तो इनका सम आ गया 5। तो ये भी हम नहीं लेंगे। कौन सी कंडीशन लेंगे, केवल वही कंडीशन लेंगे जब डाइस का जो सम आ रहा है 4 आए, तो बस इसी की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, देखो जब 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने आते हैं, ये निकालो पहले। जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस एस से डिनोट किया जाएगा, क्या आएगा देखो। सबसे पहले जब हम रोल करते हैं तो मान लेते हैं पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम रोल करते हैं तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, ये भी आ सकता है। फिर जब हम रोल करते हैं तो पहले में 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए, ये भी आ सकता है। फिर रोल करते हैं पहले में 1 आ जाए, फिर उसके बाद 4 आ जाए, ये भी आ सकता है। फिर रोल किए तो पहले में 1 आ जाए, फिर 5 आ जाए, ये भी आ सकता है। फिर रोल किए तो पहले में 1 आ जाए, फिर 6 आ जाए। इसके सिवा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी डाइज में 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आते। तो पहला तो ये केस हो गया। कब केस हुआ कि जब हम पहली बार रोल कर रहे हैं तो 1 आया, दूसरी बार रोल किए तो भी 1 आ गया, फिर उसके बाद पहली बार रोल किए तो 1 ही रहा, लेकिन दूसरी बार 2 आ गया। फिर पहली बार जब रोल किए तो 1 रहा, फिर जब दूसरी बार किए तो 3 आ गया। फिर उसका जब हमने पहली बार रोल किया तो 1 रहा, लेकिन 4 आ गया सेकंड टाइम, तो ऐसे आ जाएगा ना। अब सुनो, अब हम 2 को फिक्स कर लेते हैं, यानी पहली बार रोल किया तो 2 आया, दूसरी बार 1 आ गया। ठीक, फिर उसका 2 आया, फिर 2 आ गया, ये भी चल जाएगा। फिर 2 आया, मान लेते हैं 3 आ गया दूसरी बार में। फिर 2 आया, मान लेते हैं 4 आ गया। फिर उसका 2 आया, फिर 5 आ गया। फिर 2 आया, फिर 6 आ गया। ठीक, अब सुनो, अब मान लेते हैं पहली बार में 3 आ गया, फिर उसका 1 आया दूसरी बार में। पहली बार में 3 रहा, दूसरी बार में 2 आ गया। पहली बार में 3 रहा, लेकिन दूसरी बार में 3 आ गया। पहली बार जब हमने रोल किया तो 3 रहा, दूसरी बार 4 आ गया। ठीक है, फिर पहली बार रोल किया तो मेरा 3 रहा, लेकिन दूसरी बार 5 आ गया। फिर पहली बार रोल किया तो 3 रहा, लेकिन दूसरी बार 6 आ गया। 6 से ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक, चलो फिर करते हैं। पहली बार रोल किया तो 4 रहा, पहली बार दूसरी बार 1 आ गया। पहली बार रोल किया 4 रहा, दूसरी बार 2 आ गया। पहली बार रोल किया 4 रहा, दूसरी बार 3 आ गया। पहली बार रोल किया 4 रहा, दूसरी बार 4 आ गया। पहली बार रोल किया 4 रहा, दूसरी बार 5 आ गया। पहली बार रोल किया 4 रहा, दूसरी बार 6 आ गया।
ये भी केस हो सकता है, ठीक है। अब देख लो, अब 5 को फिक्स कर लेते हैं। पहली बार जब फेंका तो 5 रहा, दूसरी बार में 1 आ गया। पहली बार में 5 रहा, दूसरी बार में 2 आ गया। पहली बार में 5 रहा, दूसरी बार में 3 आ गया। पहली बार में 5 रहा, दूसरी बार में 4 आ गया। पहली बार में 5 रहा, दूसरी बार में 5 आ गया। पहली बार में 5 रहा, दूसरी बार में 6 आ गया। ठीक, अब सुनो, पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 1 आ गया। पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 2 आ गया। पहली बार में 6 रहा, दूसरी बार में 3 आ गया। पहली बार में 6 रहा, दूसरी बार में 4 आ गया। पहली बार में 6 रहा, दूसरी बार में 5 आ गया। पहली बार में 6 रहा, दूसरी बार में भी 6 आ गया। तो ये इसके सिवा और कोई सैंपल स्पेस नहीं बनेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। टोटल कितने आ जाएंगे, 36। एक तो ये तरीका है निकालने का कि हमने सारे सैंपल निकाल दिए। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं कि जितने इवेंट हो सकते हैं, यानी एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। कितनी बार फेंकेंगे वो पावर चढ़ा देंगे, यानी जो आ सकते हैं वो लिख देंगे और कितनी बार फेंकना है उसको पावर चढ़ा देंगे। तो 6 की पावर 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 36। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो ये हमको टोटल सैंपल स्पेस मिल गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अपना काम करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। कैसी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो सम आ रहा है मेरे दोनों डाइस को फेंकने पे वो उसका 4 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो इवेंट होगा वो ई होगा। कब इवेंट ई होगा, जब हमारे पास डाइस का सम जो आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये लाइन लिख देना, ई बी द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ये हमने ई को मान लिया है, ठीक है। अब देखो पहला केस, देखो यहाँ पे 1 1 ऐड होगा। 1 1 जब ऐड होगा तो क्या कभी 1 1 कभी भी ऐड होगा, क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 और 2 ऐड होगा तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 और 3 ऐड होगा तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। जिस पे सर्किल बना रहे हैं वो वाला इवेंट आ जाएगा, तो इसको लिख दो। पहला इवेंट आ जाएगा 1 3। अब इसके बाद इसके आगे वाला कोई नहीं आएगा। अब इसमें आओ, 2 1 आएगा, नहीं आएगा। अब ये वाला सर्किल देखो, 2 2 को जब ऐड करेंगे तो इसका भी सम आ जाएगा कितना, 4। तो एक ये इवेंट हो जाएगा 2 और 2। अब देख लो, अब क्या है, इसमें आ जाओ, 3 और 1 को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये वाला भी इवेंट हो जाएगा 3 और 1। इसके अलावा आप किसी को भी ऐड करेंगे उसमें कभी भी 2 डाइस को फेंकने पे सम नहीं आएगा। कोई भी देख लो, मिला के सब लिखा हुआ है सामने, किसी में भी 4 सम नहीं आएगा। ये सम क्या है, 4 है। ये लाइन लिखना जरूरी है। ई को हमने इवेंट माना है, कैसा माना है, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइज इज 4। ठीक, अब हमें किसके रेफरेंस में इसको निकालना है, एफ को क्या मान लिया हमने, जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि 4, ठीक, किसके रेफरेंस में निकालना है, देख लो इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। यानी क्या हो, जो नंबर अपीयर हो, जो दिखाई दे, ये पहले में अगर 1 आया तो दूसरे में 1 नहीं आ सकता, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। ऐसे नंबर चाहिए, पहले में 1 आया तो दूसरे में 2 आना चाहिए, मतलब अलग अलग नंबर आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम मान लेते हैं एफ, ठीक है। इसको मान लेते हैं एफ। एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम मान लेते हैं, इवेंट जो होगा इसका एफ मान लेंगे। देखो इसने बोला है कि एफ वैसा इवेंट है, इसमें लिखा, ये लाइन लिख देना, एफ इवेंट कैसा इवेंट है, द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग द डाइस आर डिफरेंट। यानी दोनों नंबर जो है डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 1 1 है, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें पहली डाइस में भी 1 आया, दूसरी डाइस में भी 1 आया, तो इसको नहीं ले सकते। हाँ, इसको जिसमें सर्किल हम लगाएंगे उसको ले सकते हैं। इसको देखो, ये ले सकते हैं। ये क्या आएगा, 1 और 2, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं, इसमें सर्किट फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं क्योंकि 1 और 3 आया। हमको ये पता चला कि सेम है, उनको ना लेके बाकी सब ले सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं, तो ये क्या आएगा, 1 और 4। सर्किल नहीं बनाते, सीधे लाइन खींच देते नीचे।
इसको भी ले सकते हैं 1 और 5, इसको भी ले सकते हैं 1 और 6। ठीक, अब सुनो, इसको भी ले सकते हैं 2 और 1, और इसको भी, इसको नहीं लेंगे, किसको नहीं लेंगे, 2 और 2, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में नंबर सेम है। हाँ, इसको ले सकते हैं 2 और 3, इसको भी ले सकते हैं 2 और 4, इसको भी ले सकते हैं 2 और 5, इसको भी ले सकते हैं 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 6। ठीक है, अब नीचे आओ, 3 कॉमा 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, ठीक है 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में सेम है। 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5 भी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है। 3 कॉमा 6 ले सकते हैं, ठीक है। 4 कॉमा 1 ले सकते हैं, 4 कॉमा 2 ले सकते हैं, 4 कॉमा 3 ले सकते हैं, 4 कॉमा 3 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है। 4 कॉमा 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों सेम है। 4 कॉमा 5 ले सकते हैं, 4 कॉमा 6 ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, अब क्या है, 5 कॉमा 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है। 5 कॉमा 2 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 5 कॉमा 3 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 5 कॉमा 4 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। 5 कॉमा 5 नहीं लेंगे, जबकि 5 कॉमा 6 ले लेंगे, ठीक है। 6 कॉमा 1 ले सकते हैं, 6 कॉमा 2 ले सकते हैं, 6 कॉमा 3 ले सकते हैं, 6 कॉमा 4 ले सकते हैं, 6 कॉमा 5 ले सकते हैं, और 6 कॉमा 6 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों डिजिट सेम आ जाएंगी। अब ये आ गया, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है कि ई में क्या कंडीशन थी, जो सम था डिजिट का वो 4 होना चाहिए, और एफ में क्या कंडीशन थी, दोनों डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। तो बस अब दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल लो, दोनों में जो कॉमन है उसको निकालो। सुनो, देखो, ई में क्या है, 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1 3। ई में 2 2 है, इसमें नहीं होगा क्योंकि सेम है। 3 कॉमा 1 है, इसमें देखो 3 कॉमा 1 ये है, ये भी आ गया। इसके अलावा कोई डिजिट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है ऐसे इवेंट की जिनकी डिजिट का सम 4 हो। तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें ई में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। टोटल इवेंट कितने थे, 36, तो ये कितना आ जाएगा, 1/12। एक तो ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मानना है तो। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ कैसी प्रोबेबिलिटी है, एफ ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें दो डिजिट जो है कभी सेम नहीं है, दोनों डिजिट, यानी पहली बार रोल करेंगे और दूसरी बार रोल करेंगे तो दोनों बार कुछ ना कुछ अलग आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो, इसमें केवल सेम सेम वाले हटा देने हैं, बाकी सब होंगे। तो इसके टोटल कितने आएंगे, टोटल कितने होते हैं, 36, 36 में 6 हटा देंगे, कितना बचेगा, 30। इसको जोड़ भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमारे पास निकल आएगा 30, ठीक। टोटल इवेंट इसके कितने फेवर में है, 30, और टोटल कितने थे सैंपल में, 36, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 बटे कितना आ जाएगा, 18, 15/18। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालना है कि मेरा जो नंबर होना चाहिए उसका सम होना चाहिए किसका, 4, मतलब दोनों डिजिट का सम होना चाहिए 4, और किसके रेफरेंस में निकालना है, दोनों डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। चलो, अब ये क्या है, एफ ई इंटरसेक्शन एफ,
डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले तुमको इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए, जो कि हमने निकाली नहीं, उसको भी निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो साइड में, यहीं पे निकाल देते हैं। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें कितने फेवर में, 1 2, टोटल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 36। ई में कितने इंटरसेक्शन में 2 है टोटल, और जो टोटल सैंपल में है कितना है 36, तो इसको करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू सब रखते हैं इसमें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई एफ, सुनो इसका क्या है इंटरसेक्शन वाला 1/18, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 15/18। 18 से 18 कट जाएगा, ये आएगा 1/15। ये हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई क्या है, ऐसे दोनों डाइस को हम जब फेंकते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए 4। इसके रेफरेंस में जब दोनों डाइस जो हैं क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 15 बचा, और बस लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में ही कराते हैं। ठीक, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें।